वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में हम लोग जो पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान को दोस्तों बता दूं आपको कि इस बुक का जो भी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। दोस्तों, इसी अंतिम पार्ट से हमारा इस बुक का बायोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर फिजिक्स स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग कल से यानी कि फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से सारा फिजिक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण और रामबाण इस बात के लिए होगा दोस्तों कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ लिया है और बायोलॉजी का दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का विविध पढ़ेंगे, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चनों को हम लोग अभी जितना भी जीव विज्ञान पढ़े हुए हैं उन्हीं में से दोस्तों हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चनों को बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट हमारा ये 25 है और 25 पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग देख लीजिएगा 2074 नंबर से लेकर के 2184 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारा थोड़ा सा भी कोई पार्ट समझ में आए या पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अब ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे अपडेट किया जाता है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स का से पीडीएफ दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको बुक का पीडीएफ भी अवेलेबल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग 19वां अध्याय जीव विज्ञान का पढ़ रहे हैं, यानी कि अंतिम पार्ट होगा, अंतिम अध्याय भी है। जीव विज्ञान विविध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विषाणुओं की आणविक गति यानी कि सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। विषाणुओं में चयापचय नहीं होता है। विषाणु श्वसन नहीं करते हैं। विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम में विकसित नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2074 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन, कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। तो 2074 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, आगे निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? देखिए जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद पूछा गया। देखिए जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है तो वो हो जाएगा अमोनिया, यानी कि अगर दोस्तों देखें तो 2075 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, 2075 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 2075 का हमारा यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अमोनिया का अगर आप फार्मूला जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे, तो NH3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NH3 होता है। उत्सर्जन उत्पाद का एक प्रकार जंतुओं में रहने के तरीके अर्थात उनके आवास पर निर्भर करता है। अमोनिया जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो ये बात आप लोग जान गए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो यूरिक अम्ल लिखा है तो यूरिक अम्ल हमारा दोस्तों इसमें कौन से हमारे जीव जंतु या किसके उत्पाद के अंतर्गत आते हैं? देखिए यूरिक अम्ल के अकॉर्डिंग आता है हमारा पक्षी और सरीसृप वर्ग आता है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा देख लीजिए क्या आता है, पक्षी और सरीसृप वर्ग आता है। देखिए पक्षी हमने लिख दिया और यहाँ पे सरीसृप वर्ग क्या लिख देंगे, सरीसृप क्या लिखेंगे, सरीसृप वर्ग लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक और देख लीजिएगा यूरिया लिखा है। तो यूरिया हमारा स्थलीय, उभयचर और स्तनधारियों के बारे में ये बताता है। देखिए यूरिया जो हमारा है ये किस जीव के मतलब होते हैं, ये यूरिया किन जीवों के उत्सर्जन उत्पाद होते हैं? देखिए स्थलीय, उभयचर, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो स्थलीय लिख दीजिएगा, स्थलीय, आगे लिख दीजिएगा उभयचर। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्थलीय, उभयचर और स्तनधारी। क्या लिखेंगे? और स्तनधारी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक और लिखा है क्रिएटिनिन। क्या लिखा है? क्रिएटिनिन। तो ये दोस्तों हमारा जो आता है देख लीजिएगा, क्रिएटिनिन जो होता है ये हमारा आएगा जलीय कशेरुकी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से कुल मिला के दोस्तों आप समझ चुके हैं कि 2075 का विकल्प नंबर का है जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद जो हमारा होता है अमोनिया NH3। विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2076 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसमें कह रहा कोई एक गलत है, उस गलत कथन की कह रहा है पहचान कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखा, देखिए पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा चार ऑप्शन लिखे हैं। उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना होता है, देखिए ये बात दी गई है। और फिर आगे कहा है और अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, किंतु क्या करेंगे? बहुत धीमी गति से करेंगे। फिर कह रहा पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो 2076 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प हमारा दिया गया है जो गलत विकल्प हो जाएगा, ये जो दिया गया देखिए पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों में निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, तो ये बात हमारी गलत दी गई है। उनके अपशिष्ट या अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कह रहा है कई विशिष्ट अंग होते हैं, तो ये बात इसने गलत कही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो सी के साथ ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, यानी कि आपको यहाँ पे समझ में बात ये आ गई कि 2076 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2077 नंबर। अब कहा गया कि वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है, वोमेन अबाउट टू गिव बर्थ, के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? एक, सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, बच्चे को निकालने के लिए सर्जरी या सीजेरियन सेक्शन कराना। तो ये तो बात गलत है कि सर बच्चे को निकालने के लिए सर्जरी वगैरह करवाना, गलत कह रहा। बच्चे के जन्म से एक सप्ताह पहले पर्याप्त आराम और पोषण प्राप्त करना, तो ये भी कह रहा है इसमें से जन्म देने वाले सर्वोत्तम विकल्प कौन सा, तो ये भी कोई बात सही नहीं है। कह रहा प्रसव में सहायता है तो प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, ये विकल्प हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 2077 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 2078 नंबर, और इस पे कहा गया कि तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डाट डाट कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, कार्यांतरण कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है, विविधीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कहा जाता है कार्यांतरण कहा जाता है। देखिए तीव्र परिवर्तनों में होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कार्यांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्यांतरण कहा जाता है। 2078 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2078 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 278 के बाद हम लोग देखेंगे 279 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि रूमेन क्या है। देखिए अब यहाँ पे इसने बताया कि रूमेन क्या है। देखिए रूमेन गाय के ग्रहणी का पहला भाग होता है, तो ये गलत है। गाय के ग्रहणी का पहला भाग तो गलत है, रूमेन ये नहीं होता है। फिर कह रहा भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष होता है। कह रहा रूमेन क्या है? भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष, तो ये बात हमारा जो कह रहा है ये सही कह रहा है। आंत का वह भाग जहां जुगाल बनता है, ये गलत कह रहा है। वृश्चिका की एक थैली नुमा संरचना, ये भी गलत कह रहा है। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 279 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन, सी नहीं दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 280 नंबर, 2080 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वर्जिन वनस्पति क्या है। देखिए वर्जिन वनस्पति कह रहा है क्या है। देखिए मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली वनस्पति है। फिर कह रहा वह पादप समुदाय जिसे मानव सहायता द्वारा उगाया गया है। फिर कह रहा वनीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उगाई जाने वाली वनस्पति है। फिर कह रहा वह पादप समुदाय जो
मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया। तो वर्जिन क्या है, देखिए वर्जिन वनस्पति क्या है, तो वर्जिन वनस्पति वो है, वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो 2080 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2081 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। कह रहा निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। दृश्यमान गति के बिना कुछ प्राणी सांस ले सकते हैं, पौधों की दृश्यमान गति। अब देखिए और आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि हमारी आंखों के सामने पौधों की दृश्यमान वृद्धि। कह रहा सामान्य प्रमाण कौन सा, कह रहा निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण क्या है। देखिए दृश्यमान गति के बिना कुछ प्राणी सांस ले सकते हैं, गलत कह रहा है। पौधों की दृश्यमान गति, ये भी गलत है। हमारी आंखों के सामने पौधों की दृश्यमान वृद्धि, गलत कह रहा है। किसी भी प्रकार की गति चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, तो ये बात सही है। तो 2081 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2082 नंबर, कहा गया कि हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है। हमारा शरीर किस पीएच रेंज में कह रहा काम करता है। तो हमारा शरीर जो होता है दोस्तों वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच मान के रेंज में, मान आगे लिख दीजिएगा के रेंज में काम करता है। काम आगे लिख दीजिएगा करता, आगे लिख दीजिएगा है। तो ये हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है। तो यहाँ पे 2082 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2083 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और डाट तक रहती है। देखिए 19 या 20 वर्ष की आयु तक, 18 या 19 वर्ष की आयु तक, 16 या 17 वर्ष की आयु तक, 15 या 16 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों आपको बता दूं किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। कब 11 वर्ष की आयु से लगभग शुरू होती है और ये 18 से 19 वर्षों की आयु तक होती है। तो 2083 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और युवा या प्रौढ़ावस्था लगभग दोस्तों 18 से 40 वर्ष तक रहता है। देखिए अब अगर और एक चीज आपसे पूछा जाए युवा या प्रौढ़ावस्था, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रौढ़ावस्था लिखेंगे। युवा या प्रौढ़ावस्था अगर देखेंगे तो ये होता है दोस्तों कब से कब तक होता है, ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होता है। 40 वर्ष तक होता है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होता है, ठीक है ना, 18 से 40 वर्ष तक। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2084 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है। देखिए राल, ये जो हमारा दिया गया है ये हानिकारक मनुष्यों के लिए नहीं होता है, तो ये राल जो है ये मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। गोंद, ये भी राल की ही जात कैटेगरी का होता है, तो ये भी नुकसानदायक होता है, हानिकारक नहीं, मतलब हानिकारक कारण नहीं होता है, बल्कि राल भी हानिकारक होता है, गोंद भी हानिकारक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक होता है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन दिया है ये हानिकारक जो हमारा नहीं होता है। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो ये 2084 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 2084 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2085 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल। फिर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आगे दिया गया है कि प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, गर्भवती महिला की देखभाल, सभी नई माताओं की देखभाल बच्चे के जन्म के बाद।
तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, कह रहा मात्र स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल, तो ये दोस्तों हमारा ये सही नहीं है। प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, ये बात हमारी सही है दोस्तों। और गर्भवती महिला की देखभाल, ये भी बात सही नहीं मानी जाएगी और ये भी बात नहीं सही मानी जाएगी। तो 2085 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2085 के बाद हम लोग देखेंगे 2086 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि कीटनाशक, हालांकि ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये पौधों की वृद्धि को कम करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या बताया कि ये पौधों की वृद्धि को कम करते हैं, तो ये बात कह रहा गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प का हमको चयन करने के लिए बताया, तो ये बात तो यहाँ पे सही कह रहा है, ये पौधे की वृद्धि को कम करते हैं, तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो दिया गया है गलत दिया गया है। यहाँ पे इसने कहा ना कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, तो इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, ये पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को कम करते हैं और इसलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, तो भाई दोस्तों ये सही कह रहा है। फिर कह रहा है ये नाइट्रोजन चयापचय के में फेरबदल करते हैं, इसलिए पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी बात सही कह रहा है। तो 2086 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गलत विकल्प का चयन करें तो गलत हमारा यही हो जाएगा कि 2086 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2087 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों के पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, दोनों में एथेनॉल बनता है, दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं, दोनों में लैक्टिक अम्ल बनता है, तो दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया सी, तो यहाँ पे 2087 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 2088 नंबर इस पे दिया गया है। इस पे कहा गया कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। अमाशय में, ग्रासनली में, अंधनाल में या छोटी आंत में। तो दोस्तों 2088 का जो यहाँ पे दिया गया है अंधनाल, तो यही विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2088 का विकल्प नंबर सी, यानी कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, अंधनाल में। 2088 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अंधनाल जिसे सीकम भी कहा जाता है, देखिए अंधनाल को हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इसके सीकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीकम। तो ये भी कहीं कहीं लिखा मिल जाए तो आप ये मत समझिएगा सीकम क्या चीज है, तो अंधनाल को ही हम सीकम कहते हैं। दोस्तों ये पेरिटोनियम के भीतर एक थैली है, यह शरीर के दाहिने हिस्से में स्थित होता है। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन यानी कि इसी सीकम में होता है या अंधनाल में होता है। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 288 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 288 के बाद हम देखेंगे 289 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी। देखिए इसने कहा कि किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, फिर आगे कहा स्टेनली एल मिलर ने, जेबीएस हाल्डेन ने। तो यहाँ पे 2089 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ यानी कि जेबीएस हाल्डेन ने, यानी कि 2089 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। दोस्तों अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा इस पे ये बात हो जाएगी कि देखिए ये जो होता है जेबीएस हाल्डेन,
जॉन बुल्डन सैंडरस हाल्डेन का पूरा नाम है। ये फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और गणित में काम किया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। जीव विज्ञान में सांख्यिकी के नवीन प्रयोग के साथ वह नव डार्विनवाद के संस्थापकों में से एक थे। कौन? ये JBS हाल्डेन जो है। तो इन्होंने ही दोस्तों क्या दिया था? सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। कौन दिए थी ऐसा बात? किसने कहा था? तो ये बात कहा था दोस्तों JBS हाल्डेन ने कहा था। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा, देखते हैं 2090 नंबर। और इसमें कहा है कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे पक्षी और स्तनधारी वर्ग के जो हमारे प्राणी होते हैं उनमें तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। ये हमारा देखिए पक्षी और स्तनधारी दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 2090 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 2090 के बाद हम लोग देखेंगे 2091 नंबर। और 2091 में हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? स्वास्थ्य, शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, घर में तनाव मुक्त वातावरण, धूम्रपान और शराब का सेवन करना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? कौन सहायक नहीं होगा? दोस्तों देख लीजिएगा, सब कुछ तो सहायक होंगे लेकिन ये सहायक नहीं होगा। धूम्रपान और शराब का सेवन करना उसके लिए लाभदायक नहीं होगा, ये सहायता नहीं करेगा, ये बल्कि और नुकसान करेगा। तो 2091 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2092 नंबर। और इस पे कहा गया है कि पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ग्रहण करते हैं, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, आयरन और मैंगनीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 2092 का जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है कहा है ना, तो ये हो जाएगा जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, ये बात गलत दी गई है। तो 2092 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2092 के बाद हम लोग देखेंगे 2093 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है, बोरान है। तो 2093 का अगर दोस्तों देखेंगे तो वो हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु किया जाता है। पादप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणुओं गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे 2093 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2094 नंबर में दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? घटपर्णी, लाइकेन, अमरबेल, मशरूम। तो देखिए यहाँ पे कीट भक्षी पादप कहा गया है किसको? घटपर्णी को कहा गया है। घटपर्णी जो हमारा होता है ये कीट भक्षी पादप होता है। तो 2000 देखिए यहाँ पे देखेंगे 2094 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2095 नंबर में कहा है कि गोल क्रम में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद है? गोल क्रम में कहा इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद है? दोस्तों देख लीजिएगा श्वसन तंत्र। देखिए गोल क्रम में कौन सा तंत्र मौजूद होता है? तो श्वसन तंत्र जो हमारा होता है वो गोल क्रम में मौजूद होता है। विकल्प श्वसन तंत्र हमारा गोल क्रम में मौजूद होता है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र गोल क्रम के भाग होते हैं, ठीक है ना। देखिए पाचन तंत्र मैंने बताया और दोस्तों प्रजनन तंत्र बताया, उत्सर्जन तंत्र बताया, ये गोल क्रम के क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो 2095 का देखेंगे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2096 नंबर। और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि जीव जंतु
प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? बिल्लियां करती हैं, कछुए करते हैं, गिरगिट करते हैं या रेगिस्तानी चूहा करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो गिरगिट होता है ये अपने कलर बदल लेता है, रंग बदल लेता है। आपने सुना होगा कहावत में लोग बोलते हैं ना कि गिरगिट जैसे रंग मत बदलिएगा, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे गिरगिट जो होते हैं परिवेश या मौसम के अनुसार ही क्या होते हैं, अपने रंग रूप बदल लेते हैं। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 2096 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 2096 के बाद हम लोग देखेंगे 2097 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाएगा, सोनोग्राफी कहा जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाएगा या इकोकार्डियोग्राम कहा जाएगा। देखिए इसने कहा हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहा जाता है। तो 2097 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है इकोकार्डियोग्राफी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाएगा। ये दोस्तों हमारी क्या होती है, यही हमारा यानी हृदय की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली एक तकनीक है। कौन सी, इकोकार्डियोग्राफी। ये विकल्प नंबर सी के साथ दिया गया है। तो हमारा 2097 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2098 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटाई कहा जाता है, धुनाई कहा जाता है, तंतुकर्षण कहा जाता है या कताई कहा जाता है। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटाई, धुनाई, तंतुकर्षण या फिर दोस्तों कताई। तो 2098 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है ओटाई कहा जाएगा। तो 2098 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा क्या बनेगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 2099 नंबर, और इसमें कहा है कि चावल के अंकुर में बैकेन यानी कि फूलिश सीडलिंग किस रोग जनक की वजह से उत्पन्न होता है? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के अनुसार, उसके अनुसार रोग जनक की वजह से उत्पन्न होता है, या करवुलरिया लुनटा के अनुसार, या ड्रैक्सलेरा जिजांटिया या राइजोक्टिनिया ओरेजा। दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चावल के अंकुर में बैकेन किस रोग जनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो ये होता है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के अनुसार, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये हमारा चावल में ये रोग जनक वजह से ये उत्पन्न होता है। किसकी वजह से? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के अनुसार, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2100 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि स्थानिक प्रजातियों पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डाट हैं। देखिए स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डाट हैं, दुनिया भर के शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती हैं, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, उत्तर जीविता हेतु हवा और पानी पर निर्भर करती हैं। तो 2100 नंबर का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, बी ऑप्शन। तो 2100 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 2101 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डाट हैं, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जंगलों में ही पाई जाती हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छी हैं, महामारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिए इसने पूछा ये है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। विकल्प नंबर देखेंगे तो 2101 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2101 के बाद 2102 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? BHC या 2,4-D, DDT, एल्ड्रिन। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D जो हमारा दिया गया है 2,4। आगे जो डी का मतलब दोस्तों होता है डाइक्लोरोफिनाई फिनाक्सी एसिटिक अम्ल। क्या होता है? डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल होता है। इसका अगर दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग शाकनाशी के रूप में हम लोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? देखिए शाकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
2,4-D का। और डी का जो ये हमारा होता है, हमने इसको क्या बताया दोस्तों, देख लीजिएगा, इसका नाम हमने बताया डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। देखिए यहाँ पे डी का मतलब अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा डाइक्लोरोफिना, देखिए डाइक्लोरो हमने लिख दिया डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, फिनाक्सी, देखिए फिनाक्सी मिल गया, फिनाक्सी एसिटिक, एसिटिक, फिनाक्सी एसिटिक अम्ल। देखिए आगे क्या लिख देंगे, अम्ल लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो C8H6, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया C8H6, हमने लिख दिया C8H6। और आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए C8H6 Cl2O3, आगे क्या लिखेंगे Cl2O3 लिख देंगे। ये हमारा 2102 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा ये रहा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2103 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि डाट डाट फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, प्रशीतित खाद्य पदार्थ खाने से, घर का बना खाना खाने से, परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से। तो दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से फूड पॉइजनिंग की हमारी समस्या तैयार हो जाती है। तो 2103 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 2103 के बाद हम लोग देखेंगे 2104 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। मिमोसा टाउनसेंडी, मिमोसा वेरुकोसा, मिमोसा लाक्सेंसिस, मिमोसा पुडिका। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिमोसा पुडिका। ये जो डी ऑप्शन पे दिया गया है 2104 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है दोस्तों, मिमोसा पुडिका। विकल्प नंबर हमारा 2104 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। छुई मुई का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है, जो छूने पर सिकुड़ जाता है तथा कुछ देर बाद पुनः अपनी पूर्वत स्थिति में आ जाता है, इसलिए इसे लाजवंती पौधा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए इसे क्या बोला जाता है, देखिए छुई मुई को हम क्या बोलते हैं, लाजवंती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाजवंती, आप कह लीजिएगा लाजवंती भी बोला जाता है। तो छुई मुई को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है 2105 नंबर पे कि सेब से संबंधित रोग को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइट, रेड रस्ट रोग, टिक्का रोग, ग्रीन ईयर रोग। तो दोस्तों 2105 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया, सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प नंबर ए 2105 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दो कि फायर ब्लाइट सेब से संबंधित रोग होता है, और रेड रस्ट चाय से संबंधित है। दोस्तों रेड रस्ट रोग जो होता है दोस्तों किससे संबंधित है, हमारा ये चाय से संबंधित है। और दोस्तों अगर आप और जानेंगे, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। ये दोस्तों टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली, देखिए यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, ये हमारा टिक्का रोग जो होता है दोस्तों किससे संबंधित होता है, मूंगफली से। ग्रीन ईयर रोग जो हमारा होता है वो होता है दोस्तों मतलब हरित बाली रोग होता है। क्या होता है, बाजरा से संबंधित, एक प्रकार से कह लीजिएगा बाजरा का ये रोग होता है, ठीक है ना। कौन सा, ग्रीन ईयर रोग बाजरा से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के देखा गया तो फायर ब्लाइट हमारा सेब से संबंधित रोग है। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2106 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि या विकास और उन्नत फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है। मल्चिंग है, शेल्टर बेल्ट है, सोपानित कृषि है, समोच्च कृषि है। तो दोस्तों 2106 का अगर देखेंगे
तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन मल्चिंग। देखिए मल्चिंग हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 2106 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मल्चिंग प्रक्रिया से या मल्चिंग प्रक्रिया में मिट्टी को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो यहाँ पे मल्चिंग शब्द हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2107 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट मांसाहारी पौधा नहीं है, कार्क कारकशक्रू नहीं है, सांडीव नहीं है, टाइगर लिली नहीं है, या मंकी कप नहीं है। तो डाट डाट मांसाहारी पौधा नहीं है। तो मांसाहारी पौधा दोस्तों जो हमारा नहीं है वो टाइगर लिली जो होता है, ये मांसाहारी पौधा नहीं माना जाता है दोस्तों। और बाकी के जो यहाँ पे दिए गए हैं तीन, सांडियो, मंकी कप और कार्क स्क्रू, ये सब हमारे मांसाहारी पौधा होते हैं। तो 2107 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2108 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि बांस में फूल आना डाट डाट का कारण बनता है, भूमि को बंजर बनाने, कीटों और कीड़ों में वृद्धि, वर्षा में कमी, या चूहों की आबादी में वृद्धि। तो दोस्तों जैसे बांस का आप जानते होंगे, बांस का जो पेड़ होता है अगर उसमें फूल आ जाए तो उसका कारण क्या समझा जाता है? तो उसका कारण ये समझा जाता है कि बांस के पेड़ में जो फूल आते हैं, फूल जो होते हैं जो चावल के बीज जैसा होता है, ये आप कह लीजिए बांस का जो फूल होता है चावल के बीज जैसा होता है। जब बांस में फूल आता है तो इसमें क्या होता है, तो चूहे मतलब चावल को ज्यादातर चूहे खा जाते हैं, जिससे इनकी प्रजनन क्षमता बहुत बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इनकी आबादी में वृद्धि होती है। जब बांस में फूल आना क्या होता है दोस्तों, बांस में फूल आने का ज्यादा कारण होता है तो चूहों की आबादी में वृद्धि। तो 2108 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2109 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? विश्लेषण नाम है, कासा मेडिको नाम है, ऑटोलिप्सी नाम है, या ऑटोप्सी नाम है। तो दोस्तों 2109 का अगर आप देखेंगे तो एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या लिया जाता है? ऑटोप्सी नाम लिया जाता है। जैसे कोई मानव का शरीर मृत शरीर है, उसको जब हम उसके मतलब चिकित्सीय अध्ययन के लिए उस शरीर को हम बॉडी को लेंगे तो उसको कानूनी भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑटोप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑटोप्सी बोला जाएगा। तो 2109 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2109 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन गया। और आगे देखते हैं 2110 नंबर में कहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या होता है? सेलुलोज होता है, या लिग्निन होता है, पेक्टिन होता है, या फिर दोस्तों क्यूटिन होता है। तो 2110 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी ऑप्शन क्यूटिन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2110 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2111 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है। अब आपको ये बताना है, अभिकथन ए में दिया गया है केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। अब इसने कहा केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। अब देखिए इसमें कहा कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प यहाँ पे जब देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा, देखिए केचुआ करा कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये तो गलत करा, बल्कि केचुआ कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ए वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन आर जो दिया गया है आर हमारा सही हो जाएगा। केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 2111 का हमारा यहाँ पे ये कौन सा दिया गया? बी ऑप्शन। तो 2111 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2112 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। हाइड्रोफाइटा कहलाते हैं, हेलोफाइटा कहलाएंगे, माइक्रोफाइटा कहेंगे, या जेरोफाइटा कहलाएंगे। खारे पानी में पैदा
होने वाले पौधे कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा, हाइलोफाइटा, माइक्रोफाइटा या जेरोफाइटा? तो 2112 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया हेलोफाइटा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खारे पानी में पौधा होने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइटा कहलाते हैं। 2112 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि डाट डाट एक मोनोकाट है, फर्न है, स्पाइरोगाइरा है, आइपोमोएपिया है या पैफियोपेडिलम है? तो देखिए डाट डाट एक मोनोकाट है। देखिए मोनोकाट हमारा क्या है? तो मोनोकाट हमारा एक दोस्तों पैफियोपेडिलम है। यानी कि विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे हमारा डी विकल्प, यानी कि 2113 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, पैफियोपेडिलम विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लेते हैं 2114 नंबर। इसमें कहा है कि डाट डाट एक परजीवी पौधा है, आर्किड है, लीच है, टीक है, कसकुट है? तो डाट डाट एक परजीवी पौधा है। तो 2114 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा कसकुट। तो कसकुट एक परजीवी पौधा है। कसकुट क्या है? हमारा एक परजीवी पौधा है। विकल्प नंबर 2114 का देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तरबूज, सरसों, आम या फिर दोस्तों चमेली? तो दोस्तों आपको बता दूं कि चमेली एक ऐसा पौधा है जो बीज पैदा करने की क्षमता को खो देता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 2115 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चमेली के पौधों में दोस्तों क्या होता है? चमेली के पौधों में बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। चमेली का फूल झाड़ी या बेल जाति से संबंधित है। इसकी लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय का दक्षिणावर्ती प्रदेश चमेली का मूल स्थान है। इस पौधे के लिए गर्म तथा समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु उपयुक्त है। भारत में इसकी खेती 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही होती है। यूरोप में ठंडे देशों में भी यह उगाई जाती है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा 2115 का डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा? तो 2116 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। 2116 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। तो ये दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी पे दिया गया है। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि डाट डाट कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। क्यूटिन, सैफरेनिन, काइटिन या सुबेरिन? सुबेरिन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2117 का जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो रोकता है तो क्या कहलाएगा? क्यूटिन कहलाएगा, सैफरेनिन कहलाएगा, काइटिन कहलाएगा या सुबेरिन कहलाएगा? तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे 2117 का सुबेरिन, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, 2117 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित से मिलान करें। रिसेप्टर्स यानी कि उत्प्रेरक हो गया, एंजाइम यानी कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिव, सामक प्रोटीन। तो देखिए इनको मिलान करना है, कौन किससे हमारा संबंधित है, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इनमें से अगर हम मिलान करिए तो भाई चलिए देखिए हम आपको बता देते हैं इनमें से कौन किसके लिए मिलान होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है रिसेप्टर्स, देखिए क्या दिया गया है, रिसेप्टर्स जो हमारा होता है ये प्रोटीन से संबंधित होता है। और जो हमारा दिया गया एंजाइम जो हमारा होता है ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है। और सामक हमारा न्यूरोलॉजिकल एक्टिव है। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये ए के साथ मैच कर जाएगा। तो 2118 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2119 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्राकृतिक रूप से मृत पशु या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। परभक्षण कहलाएगा,
प्रतिस्पर्धा कहलाएगा, मुर्दाखोर कहलाएगा या सहजीविता कहलाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि मुर्दाखोर कहलाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुर्दाखोर कहा जाता है ऐसे स्थिति में। जैसे कोई दूसरा पशु किसी दूसरे पशु का मार करके उसका भक्षण करता है तो उसका मुर्दाखोर कहा जाता है। यानी कि 2119 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2120 नंबर पे कहा गया है कि सामान्यतया किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? गाय की त्वचा से या ऊंट की त्वचा से, बकरी की त्वचा से या फिर दोस्तों सुअर की त्वचा से? तो दोस्तों आपको बता दूं कि मोरक्को चर्म, देखिए किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? ये बकरी की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। 2120 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गेहूं को, चावल को, गन्ना को या फिर दोस्तों कपास को? तो 2121 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है गन्ना, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जो हमारा होता है गन्ना, यानी कि पौधों का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित होता है? गन्ने से प्रभावित होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2122 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO, H2S, CH4 या फिर दोस्तों CO2? तो 2122 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया CO, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2122 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2122 के बाद हम लोग देखेंगे 2123 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? आगे यहाँ पे देख लीजिए था निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? सल्फा दवा का, एंटीहिस्टामिन का, एंटीबायोटिक का, एंटासिड का? तो देखिए 2123 का अगर देखेंगे तो ये यानी कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड की दवा का प्रयोग किया जाता है। 2123 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 2124 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? वसा युक्त अम्ल में, अमीनो अम्ल में, स्टार्च में या फिर दोस्तों वसा में? तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च में। किसमें संग्रहित किया जाता है? स्टार्च में। तो 2124 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2125 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? विषाणु करता है, कीट करता है, कवक करता है या फिर दोस्तों जीवाणु करता है? दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम दोस्तों जीवाणु करता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? जीवाणु करता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2126 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पेड़ की आयु का निर्धारण होता है इसके तने की त्रिज्या से। गलत है दोस्तों। फिर कह रहा वार्षिक वलय की संख्या से, ये बात सही है। शाखाओं की संख्या से गलत है, इसके तने की परिधि से। वार्षिक वलय की संख्या से हम लोग क्या करेंगे? पेड़ की आयु का निर्धारण करते हैं। 2126 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे कहा गया है 2127 नंबर पे, इसमें कहा गया है कि पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? अभी अभी आपने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन की इसकी गणना वार्षिक वलयों की संख्या से की जाती है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 2117 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे कहा है कि निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, पेड़ के छल्लों की संख्या गलत है। शाखाओं की संख्या की गणना, पेड़ की छाल के आकार का मापन, उसमें फूल खिलने की आयु, फूल खिलने के मौसम की गणना। तो दोस्तों अभी अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है। पेड़ के वलय कहेंगे तो भी वही बात है, छल्ले कहेंगे तो भी वही बात है, ठीक है ना। वलय मतलब छल्लों को ही, ये जो गोल गोल ऐसे छल्ले बने हों इसी को हम क्या बोलेंगे? वलय बोलेंगे, तब भी वही बात है। या फिर दोस्तों छल्ला कह देंगे तब भी वही बात है, ठीक है ना।
वलय बोलेंगे या फिर छल्ला बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, पेड़ के छल्लों की गणना से हम क्या करते हैं, उसकी आयु का पता लगाते हैं। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। 2128 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2129 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। मेथनॉल का, इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का, एसिटिक एसिड का। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2129 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी, एसिटिक एसिड से हम सिरका तैयार करते हैं। किससे? एसिटिक एसिड से। देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों CH3COOH होता है। देखिए CH3COOH ये हमारा इसका फार्मूला होता है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, आप ये कह लीजिएगा, ये सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 2129 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया ही गया है भाई, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि डाट डाट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए बताया गया गैस दिया गया है, प्लाज्मा दिया गया है, बोस आइंस्टीन घनीभूत दिया गया है, प्लाज्मा घनीभूत दिया गया है। तो ये विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बोस आइंस्टीन घनीभूत, विकल्प नंबर सी, यानी कि 2130 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है इस पे कहा है 2131 में राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। मस्तिष्क की जांच करने वाला है, आंख की जांच करने वाला, नाक की जांच करने वाला, या फिर दोस्तों कान की जांच करने वाला। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, यानी नाक। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है। 2131 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 2132 नंबर पे कहा है कि हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजातियों को पाया गया था। कहाँ पे? देहरादून में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तराखंड में, या लद्दाख क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये पाया गया था हमारा उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। हाल ही में पता चला हिमालय या हिमालयन फॉरेस्ट, देखिए क्या लिखा, हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजातियों को पाया गया उत्तर पूर्वी भारत में। 2132 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2133 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। मुर्गी में, कुत्ते में, भेड़ और बकरियों में, या फिर दोस्तों बंदरों में। तो दोस्तों ये भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया गया है, ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। 2133 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए नीली जीभ रोग मुख्यतः भेड़ और बकरियों में होने वाला एक प्रकार का रोग है, जो ब्लूटंग विषाणु के कारण होता है। ये कौन से विषाणु के कारण होता है? देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ब्लूटंग विषाणु के कारण होता है। ये ब्लूटंग, आगे लिख दीजिएगा, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? ब्लूटंग विषाणु के कारण, ब्लूटंग विषाणु के कारण होता है। ब्लूटंग विषाणु के कारण दोस्तों होता है, कारण आगे लिख दीजिएगा, होता है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 2134 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं। लैरिक्स कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे, एडम का सेब कहेंगे। तो 2134 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी ऑप्शन, एडम का सेब कहेंगे। क्या कहेंगे? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? एडम का सेब कहते हैं। तो 2134 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा
डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2135 नंबर, और इस पे कहा है किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? परासरण है, या फिर दोस्तों सक्रिय परिवहन है, प्रसार है, या निष्क्रिय परिवहन है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हो जाएगा इसको हम परासरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण का इसको दर्जा दिया जाएगा, यानी कि 2135 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है यहाँ पे 2136 नंबर, और इस पे कहा है कि APGAR स्केल क्या है? APGAR स्केल क्या है? तो ये स्केल जो दोस्तों होती है ये एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है। यानी कि APGAR स्केल क्या है? एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है। तो 2136 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2137 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? गुर्दा में, यकृत में, अग्नाशय में, या फिर दोस्तों त्वचा में? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो ये दोस्तों पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं मानव शरीर के, ये त्वचा में मौजूद होती हैं। भाई मानव शरीर में पसीना कहाँ पे आता है? त्वचा में ही तो आता है, तो त्वचा में मौजूद होती है। यानी कि 2137 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2138 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4%, या फिर 0.6%? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो होती है दोस्तों 0.4% होती है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये हमारा दिया गया 2138 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं कि मनुष्य के आंसू में, देखिए मनुष्य के आंसू में आगे क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम आगे लिख दीजिएगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया, आगे लिख दीजिएगा, जाता है। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये बात हो गई। अब दोस्तों और आगे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 2138 के बाद हम लोग देखेंगे 2139 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? दोस्तों देख लीजिएगा हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, लेड। लेड जो होता है ये मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं होता है। तो 2139 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लेड धातु मानव शरीर के परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। ये रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैव रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिक संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इन तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य आदि होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2139 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन गया। और आगे दोस्तों देख लीजिए कहा गया दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डाट कहा जाता है। विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, हेमोजेनाइजेशन। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाएगा? दोस्तों आपको बता दूं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे। यानी विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 2140 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 2140 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2141 नंबर में कहा गया है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई का, बीएमआई का, एएमआई का, केएमआई का। तो दोस्तों 2141 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है बीएमआई, यानी कि 2141 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? पशु निद्रा है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? पशु निद्रा है। भोजन की कमी के कारण मौत है। पानी प्रतिधारण है। सपना देखने में एक चरण है। तो दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है ये क्या है? पशु निद्रा है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? तो ये पशु की निद्रा है। 2142 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 2142 के बाद हम लोग 2143 देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। पोषण तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। तो 2143 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म हमारा गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि होती है। तो 2143 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 2143 के बाद हम लोग देखेंगे 2144 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभिरज्जु नहीं है, या भ्रूण मूलीय नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इन दो ऑप्शनों में से जो हमारा जो राइट होगा, इनमें से तो कोई राइट नहीं होगा। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं है ये बताना है। दोस्तों आपको बता दूं कि स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। कौन? मेद। मेद, मेद जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मेद, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। मेद जो होता है, मेद स्टेम सेल का, देखिए हम आगे लिख देंगे मेद। मेद को हम वसा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वसा कह दीजिएगा। वसा, देखिए वसा या इसी को कहेंगे मेद। स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। स्टेम आगे लिख दीजिएगा, सेल का आगे लिख दीजिएगा प्रकार नहीं है। नहीं आगे लिख दीजिएगा है। तो ये बात हो गई दोस्तों। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2144 का हमारा यहाँ पे देख लिया आपने, पढ़ लिया मेद। मेद या वसा कहेंगे, यही हमारा स्टेम सेल का प्रकार नहीं होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2145 नंबर, इसमें कहा है एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन में कहा है कि पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन? वही पेंगुइन। अब कारण में कहा गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, इनमें से हमारा कह रहा कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए इसने कहा कि गर्म क्षेत्रों में, पहले कहा पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बात दोस्तों इसने गलत कहा है कि पेंगुइन पक्षी है या पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ पे इसने जो कह दिया सबसे गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, गलत कह दिया। ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सबसे ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे सबसे लगा दीजिएगा, सबसे ठंडे प्रदेशों में, सबसे ठंडे प्रदेशों में पेंगुइन पाए जाते हैं। इसने कहा गर्म क्षेत्र, तो ये तो हो गया हमारा गलत हो गया। फिर अगर गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते, तो ये भी गलत कह रहा है। देखिए ए और आर दोनों गलत है, दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 2145 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 2145 के बाद हम लोग देखेंगे 2146 नंबर, और इसमें कहा है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2146 का जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसमें जो सही कथन हो जाएगा, यह एक चिकित्सक उपकरण है, यही कथन हमारा सही है। बाकी के ये सारे कथन जो दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। यह एक गैर चिकित्सक उपकरण गलत है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, गलत है। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, गलत है। यह एक चिकित्सक उपकरण है, ये बात यहाँ पे सही है। तो 2146 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2147 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से, माइक्रो नीडल के माध्यम से, स्कैल्पल के माध्यम से, या बारीक कैंचियों के माध्यम से। तो ये दोस्तों जो किया जाता है, लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी की जाती है।
2147 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो दोस्तों 2148 का हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 2148 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली के का नाम क्या है? बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। ये विकल्प नंबर हमारा 2148 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? देख लीजिएगा, 2010 में किसी व्यक्ति के पूरे चेहरा का किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये दोस्तों कहाँ पे ऐसा किया गया? तुर्की में, फ्रांस में, स्पेन में या फिर दोस्तों जर्मनी में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका स्पेन में प्रयोग किया गया था, पहला प्रत्यारोपण ये स्पेन में किया गया है। ये विकल्प नंबर हमारा 2149 का सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया भाई। आगे यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 2150 नंबर पे। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पिचर पौधा, अमरबेल कस्कुटा या वीनस फ्लाई ट्रैप या मोसस। तो दोस्तों 2150 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे जो ए दिया गया है पिचर पौधा, ये ए के साथ ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2150 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2151 नंबर, यहाँ पे कहा है कि अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, एक बैगनी रंग का फूल है, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है, अंग्रेजी चाय का एक प्रकार है। अंग्रेजी आईवी क्या है? तो 2151 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी जो दिया गया है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। ये 2151 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि अंग्रेजी आईवी क्या है? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अंग्रेजी आईवी क्या है? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2152 नंबर, कहा गया किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो दोस्तों 2152 का अगर देखेंगे तो ये आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। आलू एक प्रकार की सब्जी होती है, ये आलू का दोस्तों इसका नाम होता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे देखें प्याज का वैज्ञानिक नाम अगर जानेंगे, देखिए प्याज का वैज्ञानिक नाम जो होता है एलियप सेपा। क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा, एलियप, एलियप, एलियम नहीं एलियप होता है, एलियम। देखिए इसको यम बना दीजिएगा, एलियम, एलियम सेपा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? एलियम सेपा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलियम सेपा हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गया। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे और किसका जानेंगे, देखिए कद्दू का, तो कद्दू का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुरविटा होता है, कुकुरविटा मैक्सिमा। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कुकुरविटा, कुकुरविटा मैक्सिमा। क्या लिखेंगे? मैक्सिमा, कुकुरविटा मैक्सिमा होता है। अब दोस्तों ऐसे ही टमाटर का अगर जानेंगे तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है। सोलेनम, देखिए मैं इसको भी लिखे दे रहा हूं, सोलेनम, सोलेनम। देखिए आगे ना और मा बनाइए, इस जगह पे लिखेंगे सोलेनम। देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सोलेनम, सोलेनम। और आगे क्या लिखेंगे? लाइकोपर्सिकम, लाइको आगे लिख दीजिएगा, लाइकोपर्सिकम, पर्सिकम, लाइकोपर्सिकम हमारा जो दिया गया है यहाँ पे 2152 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2153 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? इकोलाई, अमीबा, साल्मोनेला, एंटेरिका, फाइटोप्लैंक्टन।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2153 हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन, ये दिया गया है। विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 2154 नंबर में दिया गया है। भाई यहाँ पे कहा गया है कि नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और फिर यह निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए कथन में कहा गया है कि कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में कहा है कि मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे कहा है कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2154 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो कहा गया कि मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए कथन में कहा कैक्टस के पौधों की पत्तियां मोटी होती हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इसने कहा मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को, देखिए इसने केवल कैक्टस के पौधों की पत्तियों को मोटी बताया है और उसमें कह रहा पानी की आवश्यकता कम होती है, लेकिन इसने क्या कह दिया कि मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों, जितने भी मोटी पत्ती वाले सब पौधे आएंगे, सबको पानी की आवश्यकता की कमी होगी, सबको पानी की आवश्यकता कम लगता है, यानी कि गलत कह रहा। देखिए इसने जो सभी शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो गया, सभी पौधों की बात करने लगा कि मोटी पत्ती के सभी पौधों के बारे में कह दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला कहा है कि कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। हाँ भाई ये बात सही है, कैक्टस को वहीं तो उगाया जा सकता है जहां पानी की कमी होती है, तो उसी के लिए ये सही है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो केवल निष्कर्ष से अनुसरण करता है, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 2154 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 2154 के बाद हम देखेंगे 2155 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डाट डाट का उपयोग जेली जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। पेप्टाइड को, पेक्टिन को, पेप्टोन को, लैक्टोज को। तो 2155 का अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमारा दिया है पेक्टिन, ये विकल्प नंबर बी 2155 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2156 नंबर, और इस पे कहा है कि ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। डाट डाट कहलाती हैं, थैलस कहलाएंगी, कलिका कहलाएंगी, प्लांटलेट्स कहलाएंगी, या फिर दोस्तों कैलस कहलाएंगी। तो 2156 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये कैलस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे दोस्तों? कैलस। देखिए विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैलस। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है? डायटम, एनाबीना, या स्पाइरोगाइरा, या फिर दोस्तों लाइकेन। तो इन चार ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बता दूं कह रहा कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है। तो दोस्तों सहजीवी संबंध दिखाने वाला जो यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लाइकेन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर देख लीजिए यहाँ पे डी पे मौजूद है। तो 2157 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2158 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्राकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाट डाट कहा जाता है। श्वसन कहा जाएगा, परिपक्वन कहा जाएगा, प्रस्वेदन कहा जाएगा, विभेदन कहा जाएगा। तो 2158 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी विभेदन कहा जाएगा, डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। 2158 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला हमारा 2159 नंबर में कहा गया है कि डाट डाट फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। पेटुनिया, जिरेनियम, हाइड्रेजिया, चमेली। तो 2159 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी चमेली, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। भाई विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2160 नंबर, इस पे कहा गया है कि पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में डाट डाट का उपयोग किया जाता है, प्रकाश तरंग का, ध्वनि तरंगा, अनुदैर्ध्य तरंगा, या दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का। तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि
असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत ही उपयोगी होती है। इस तकनीकी में हम दोस्तों ध्वनि तरंगों का, किसका दोस्तों, ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं? ध्वनि तरंगों का उपयोग इस प्रकार में किया जाता है। ये हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2161 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। डाट डाट द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। JBS हाल्डेन के द्वारा, हेराल्ड C यूरे द्वारा, स्टैनली L मिलर द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो 2161 का अगर देखेंगे तो चार्ल्स डार्विन जो दिया गया है हमारा विकल्प नंबर डी, 2161 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2162 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए सिरा, वसा, स्नायुबंधन या एरियोलर। देखिए एरियोलर जो दिया गया है यही हमारा एरियोलर अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों में सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद भी करता है। 2162 का हमारा देखेंगे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2162 के बाद हम लोग देखेंगे 2163 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है इस क्वेश्चन पे, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलिन के समान पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर कह रहा है कौन सा कथन सही कथन हमको बताना है, तो ये तो हमारा गलत बता दिया। देखिए पहला वाला जो कह रहा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलिन के समान पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये गलत हमारा हो जाएगा। क्या है? ये गलत, हमको सही वाला बताना है। साइटोन का कोशिका पिंड या जो कि शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के सहजीवी मेल से बनता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आगे कह रहा डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एवं फंगस होता है, ये बात सही कह रहा है। नास, टाक और एनाबेना प्रोस्टिस्टा के उदाहरण है, ये भी गलत कह रहा। तो विकल्प आपने देखा कौन सा हमारा 2163 का, 2163 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2164 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। फिर कह रहा इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशियम का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कह रहा बताइए कौन कौन से विकल्प हमारे जो हो जाएंगे वो राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा इनमें से सभी विकल्प जो हमारे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लीजिए। सभी विकल्प ए पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न कर होता है, अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है, सही कह रहा है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है, ये भी सही है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर देखिए ए बी सी डी ये सभी सही हैं। तो यानी कि 2164 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला यहाँ पे क्या दिया गया है 2164 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 2165 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कहा गया है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डाट डाट का एक महत्वपूर्ण चरण है। पिनोफाइट का, ब्रायोफाइट्स का, स्पर्मेटोफाइट्स का या साइकेडोफाइट्स का। देखिए पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डाट डाट का एक महत्वपूर्ण चरण है। फिनोफाइट का, ब्रायोफाइट्स का, स्पर्मेटोफाइट्स का, साइकेडोफाइट्स का। तो 2165 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे स्पर्मेटोफाइट्स का, देखिए स्पर्मेटोफाइट्स दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 2165 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2166 नंबर, और यहाँ पे कहा गन्ना सामान्यतः डाट डाट से उगाया जाता है, लेयरिंग के जरिए, तने को काटते हुए, ग्राफ्टिंग के जरिए या बीज से। तो गन्ना दोस्तों किससे उगाया जाता है?
तो गन्ना जो उगाया जाता है दोस्तों वो तने को काट काट करके लगाया जाता है, उसके तने को कई टुकड़ों में काट करके लगाया जाता है, गांठों को आप कह सकते हैं, तने को वही गांठ बोला जाता है, उसी को काटते हुए हम लोग गन्ने को सामान्यतः लगाते हैं या उगाते हैं। तो 2166 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2167 नंबर, इस पे कहा निम्नलिखित का मिलान करें। त्वचा, उपास्थि, कंकालीय मांसपेशियां, सबक्यूटेनियस परत। देखिए चार ये दिए गए हैं, इनका हमको मिलान करना है। तो जब दोस्तों आप इनका मिलान करेंगे तो देखिए ये जो हमारा दिया गया है त्वचा, त्वचा जो हमारा होता है दोस्तों, ये किससे हमारा मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन से, स्ट्रेटियोफाइड स्क्वेमसस एपिथेलियम। और दोस्तों देख लीजिएगा उपास्थि जो हमारा है ये सी के साथ मैच हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेइड मांसपेशियां हैं। और फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो तीसरा दिया है कंकालीय मांसपेशियां, ये हमारा हो जाएगा बी के साथ राइट हो जाएगा। किसके साथ दोस्तों, बी के साथ राइट हो जाएगा। ए बी सी डी, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो सी हो गया, ये हमारा जो त्वचा था दोस्तों, त्वचा हमारा बी के साथ राइट हो गया, और 2 का हमारा डी के साथ राइट हो गया। 3 का दोस्तों अगर देखेंगे 2 का हमारा डी के साथ राइट होगा दोस्तों, 2 का हमारा किसके साथ राइट होगा, डी के साथ राइट होगा। फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे शायद मैं गलत मैच करा दिया। देखिए त्वचा जो है दोस्तों हमारा ये जाएगा बी के साथ जाएगा, उपास्थि जाएगा दोस्तों हमारा डी के साथ जाएगा, और कंकालीय मांसपेशियां जो हमारा जाएगा ये सी के साथ ही जाएगा, और ये सबक्यूटेनियस परत जाएगा हमारा ए के साथ जाएगा। तो देख लीजिएगा एक हमारा गया किसके साथ, बी के साथ, 2 हमारा किसके साथ गया, 2 गया डी के साथ, 3 किसके साथ गया, 3 गया सी के साथ, 4 किसके साथ गया, ए के साथ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे 2167 का हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2167 के बाद हम लोग देखेंगे 2168 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि साइटोन को क्या कहा जाता है, पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है, न्यूरोफाइब्रिल कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है, या फिर घ्राणग्राही कहा जाता है। साइटोन को क्या कहा जाता है, देखिए इसने पूछा है कि साइटोन को क्या कहा जाता है, साइटोन को पेरिकैरियल कोशिका कहा जाता है। साइटोन को हम लोग कहेंगे पेरिकैरियल कोशिका कहेंगे। 2168 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि डाट डाट हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लाइकोजन, शर्करा, पाइरूवेट, अमीनो अम्ल। दोस्तों आपको बता दूं कि 2169 का हो जाएगा। ये शर्करा जो है दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शर्करा। देखिए शर्करा जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। विकल्प नंबर हमारा 2169 का ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 2170 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, चींटी डंक, इमली, टमाटर या खट्टा दूध। तो ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो 2170 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ये दोस्तों सी विकल्प टमाटर। देखिए टमाटर जो दिया गया है 2170 में, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2170 के बाद हम लोग देखेंगे 2171 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है, जालीदार सिरा रचना, रेशेदार जड़, मुख्य जड़, दो बीजपत्र। दोस्तों 2171 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है रेशेदार जड़, देखिए कह रहा है ना कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है कहा है, तो रेशेदार जो जड़ होता है ये द्विबीजपत्री का पौधों का एक गुण नहीं होता है। 2171 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 2172 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, मार्फिन, हशीश, निकोटीन या फिर दोस्तों कैफीन। तंबाकू में कह रहा मौजूद होता है, तो दोस्तों निकोटीन जो होता है ये तंबाकू में मौजूद होता है। ये हो जाएगा 2172 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए
निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू निकोटियाना टुबैको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, वेंजपाइरिन, तार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा 2173 नंबर, इस पे कहा गया है कि सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट। तो ये हमारा हो जाएगा जीरोफाइट। विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया सी, जीरोफाइट, यानी कि 2173 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, 2173 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2174 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि स्ववेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के अपव्यय को छुटकारा पाने के लिए, शरीर में पानी की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, उपकला ऊतक को चिकना करने के लिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2174 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, 2174 का हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2175 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। हम सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति महीने लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, बाल, नाखून। तो दोस्तों ये जो होता है, ये हमारा बाल जो होता है वो प्रति माह आधा इंच बढ़ता है, यानी विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 2175 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2176 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है। देखिए विषाणु की विशेषता कह रहा कौन सी है, तो क्या विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, सही कह रहा है। विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं, गलत कह रहा है। विषाणुओं को विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गलत कह रहा है। फिर विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करता है, गलत कह रहा है। कह रहा कौन सी विषाणु की विशेषता है, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर हमारा 2176 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 2177 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। प्रोथैलमस, पटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू। तो कह रहा कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दो इसमें से जो कीट भक्षी पौधा नहीं है, प्रोथैलस जो दिया गया है, ये हमारा कीट भक्षी पौधे के श्रेणी के अंतर्गत इसको नहीं लिया जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोथैलस एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। प्रोथैलस एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलास युग्म कोदभिद होता है। तो ये हमारा जो क्या है, प्रोथैलस जो हमारा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 2178 नंबर, इस पे कहा है कि शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का, ब्लीचिंग पाउडर का, चूना का, या फिर दोस्तों कॉपर का। तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें जो प्रयोग किया जाता है शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कॉपर का प्रयोग करते हैं। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर हम कॉपर रसायन का प्रयोग करते हैं। कॉपर रसायन दिया गया है दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी पे, तो 2178 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2179 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2179 का जो हमारा दिया गया है माल्टोज। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है पूछा है। तो ये जो माल्टोज दिया गया है यही मोनोसैकेराइड हमारा शर्करा नहीं है। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2180 नंबर, और यहाँ पे इसने कहा है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर की ओर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन कहा जाएगा, या गुरुत्वानुवर्तन कहा जाएगा, जलानुवर्तन कहा जाएगा, या रसायनानुवर्तन कहा जाएगा। तो दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण का काम कर रहा है, ऊपर नीचे खिंचाव हो रहा है, तो इसको हम गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। विकल्प नंबर देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2181 में दिया गया है, कहा गया है कि लाल पांडा
डाट डाट की पत्तियां खाता है। लाल पांडा डाट डाट की पत्तियां खाता है। चीड़ की, नीलगिरी की, मैपल की या फिर दोस्तों बांस की। तो ये दोस्तों जो लाल पांडा जो होता है वो बांस की पत्तियां खाता है। किसकी पत्तियां खाएगा दोस्तों? बांस की पत्तियां खाता है। तो 2181 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 2182 नंबर पे कहा गया कि डाट डाट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ये गर्भाशय ग्रीवा के कारण, डिंबवाहिनी के कारण, गर्भाशय के कारण या फिर दोस्तों योनि के कारण। तो ये जो दोस्तों दिया गया है सी ऑप्शन गर्भाशय, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय दिया गया हमारा दोस्तों विकल्प नंबर सी पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2183 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डाट डाट जगत में वर्गीकृत किया था। 4 जगत में, ये 5 जगत में, 3 जगत में, 6 जगत में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 6 जगत में, देखिए कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। विकल्प नंबर डी हमारा 2183 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा। अब देखिए अगर इन 6 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कब, कैवेलियर स्मिथ ने कब किया था? 1998 में किया था। कब? देखिए अगर देखें तो कैलेवियर ने 1998 में, कब? 1998 में कैलेवियर ने किया था। और देखिए ये जो 6 हैं इनमें 6 में कौन कौन है? देखिए एनीमेलिया है, देखिए एनेमेलिया हम लिख देते हैं, एनेमेलिया हो गया। दूसरा दोस्तों देखेंगे तो प्रोटोजोआ हो गया, देखिए प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तीसरा दोस्तों अगर आप देखेंगे फंजाई हो गया, यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? फंजाई हो गया। चौथा दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे प्लांटी हो जाएगा। पांचवा दोस्तों देखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्रोमिस्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रोमिस्ट्रा, देखिए क्रोमिस्ट्रा लिख देंगे हम यहाँ पे, क्रोमिस्ट्रा हो जाएगा। और छठा अगर दोस्तों देखेंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया लिख दीजिएगा, बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी यही 6 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है, यही 6 वर्ग हमारे हो जाएंगे। देखिए हम लिख देते हैं, यही 6 वर्ग हमारे हो जाएंगे। क्या होंगे? 6 वर्गों में इनको बांटा गया है। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और दोस्तों यहीं से हमारा बायोलॉजी हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे वो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं आज के अपने इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, बायोलॉजी के पार्ट का भी अंतिम क्वेश्चन। इसमें कहा है कि इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? देखिए गैंडा हो गया, जिराफ हो गया, ध्रुवी भालू हो गया या फिर दोस्तों दरियाई घोड़ा हो गया। तो आमतौर पर देखिए, आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ध्रुवी भालू पाया जाता है। तो 2184 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ से ही आपका ये पार्ट खत्म हो रहा है, और यहीं से दोस्तों आज हमारा बायोलॉजी भी फिनिश हो रहा है। और अगला दोस्तों अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।